नाज़रीन, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यक्के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जिहाद करते थे तो कुफ्फार के लश्करों की कसरत, इनकी शान और शौकत देखकर सहम जाते और इनके दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि इनमें सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब की बिशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह हासिल हो जाया करती थी। नाज़रीन, जब बनी इसराइल में कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाता तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और इनकी दुआएं कबूल होती थी और इनकी मुसीबतें, बलाएं और आफतें टल जाती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत और नुसरत खुदावंदी के नजूल का निहायत मुकद्दस तरीन जरिया था। जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और इन लोगों की मआस, सरकशी और इस्यान का दौरा दौरा हो गया तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का बड़ा अजाब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफ्फार के एक लश्कर जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला हुआ। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को नेस्तो नाबूद कर डाला और इस संदूक को भी उठाकर ले गए और कहीं फेंक दिया। मगर इस बुरे अमल का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों और वबाओं में मुब्तला हो गए। कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि इनको ये यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी और गुस्ताखी का ये अजाब नाजिल हुआ है। इन काफरों की आंखें खुल गई और उन लोगों ने ताबूत सकीना एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह भी बनी इसराइल की खोई हुई नेमत इनको दोबारा मिल गई और ये ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया। बनी इसराइल तालूत की बादशाही को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और ये शर्त रखी गई थी कि अगर संदूक आएगा तो हम तालूत की बादशाही कबूल करेंगे। संदूक वापस आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना का तज़किरा फरमाया है। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तो रात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मन सलवा और इसके अलावा हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक खैमा लगाया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा है, मगर ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया और इनके जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर
तबाह कर दिया था और इसको आग लगा दी थी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल सुलेमानी की कोई भी चीज बाकी नहीं है। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे आसार कदीमा खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्म हैं, ताकि इसको ढूंढ कर वो उस रूहानियत को वापस पा सके जो कभी इनको अता की गई थी। नाजरीन, ताबूत सकीना की मौजूदगी और इसके हवाले से कई कियास आराइयां पेश की जाती हैं। अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने काफी रिसर्च की, मगर हितमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। मगर यूं एक थ्योरी पेश की जाती है, वो ये कि ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मकदस में खुदाई करते रहते हैं। ये वो महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनवाया था। इसकी बुनियादों को आज ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। नाजरीन, इसके मुतालिक बहुत से नजरियात पेश किए जाते हैं और यहूदी पागलों की तरह इसकी तलाश में हैं और इसे पाने के लिए पूरी दुनिया खोदने के लिए तैयार है। नाजरीन, कुछ माहिरीन के मुताबिक ताबूत सकीना को अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉबिन वाइट का कहना है ये मशरिक वुस्ता में मौजूद है, जबकि कुछ के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये ताबूत इथोपिया के गिरजाघर एक्सा में पड़ा हुआ है और एक नजरिया ये है कि ये बहरे मुर्दार के करीब एक गार में ताबूत सकीना मौजूद है। एक और नजरिया ये है कि 1981 में यहूदियों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल से ये ताबूत निकाल कर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि इस संदूक के बिल्कुल करीब हम पहुंच गए थे, मगर इस्राएली हुकूमत ईसाइयों और मुसलमानों के दबाव में आकर इस खुदाई पर पाबंदी लगा दी गई। इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। कोशिश की जा रही है, मगर ताहाल यहूदियों को नाकामी का सामना है। हितमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत इस वक्त कहाँ मौजूद